माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल में इसलिए रखते हैं ताकि वह एक नई जिंदगी को जी सके, नियमों के अनुसार चल सके और माता पिता से दूर रहकर अपना ख्याल खुद रखना सीख सके, जो कि आने वाले उनके भविष्य के लिए कई बातें सिखाता है। लेकिन क्या हो जब आपके बच्चों के साथ हॉस्टल वार्डन द्वारा मारपीट की जाए। यह है देवास के पास स्थित पुष्पगिरी तीर्थ का जिनवाणी स्कूल, जहां पर दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा भी है, पर बच्चों को इस हॉस्टल के वार्डन ने परेशान कर रखा है। आए दिन बच्चों को हॉस्टल वार्डन रविंद्र सिंह ठाकुर बुरी तरह से पीटता है। यह है जुल्म के निशान जो उसने बच्चों पर ढाए हैं। वार्डन रविंद्र सिंह चौहान छोटी छोटी बातों पर भी बच्चों को बुरी तरह पीटता है और बच्चे भी डर के कारण कुछ नहीं बोलते। आइए सुनाते हैं बच्चों से उन पर ढाए गए जुल्म की दास्तान। मारा था एक दिन बिना मतलब के ऊपर भी, यहाँ कोचिंग में भी मारते थे। क्यों मारते हैं? बिना मतलब के मारते हैं। क्या नाम बेटा जो मारते हैं? रवि लिया। क्या वार्डन है आपके यहाँ पे? क्या नाम है? ड्राइवर भी है क्या? ड्राइवर भी बता रहे कि ड्राइविंग का काम भी करते हैं। बेटा तेरे को भी मार? क्या नाम है तेरा? सिर फूट गया तेरा? क्या नाम क्या है? हाथ मार दिया था तो खून निकाल दिया। तुमको मारते हैं? कौन मारता? किन चीजों से मारते? एक दिन तो ऊपर खेल रहे थे जब इधर बुला के मारा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हॉस्टल में वार्डन रविंद्र सिंह ठाकुर ने दो छात्र आयुष और सौरभ को इतना पीटा कि दोनों की पीठ पर घाव तक हो गए। दोनों बच्चों की हालत ऐसी हो रही थी मानो दोनों अपराधी हों और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया हो। पीठ और हाथ में सूजन थी और चोट के निशान में खून जम गया था। एक्चुअली हम लोग खाना खाने गए थे तो वहाँ पे थाली के बीच हम लोग थोड़ी बहस हो गई थी हमारी उसकी, तो बहस हो गई थी तो हम लोगों ने सर से बोला तो सर ने कहा ऊपर जाओ हॉस्टल में। हम लोग हॉस्टल में गए तो हॉस्टल में ना कोई बातचीत की ना कुछ की, सीधा मारना शुरू कर दिया। मारी लाते घुसे मारे गाली बकी। क्या पोस्ट है और क्या नाम है उनका जिन्होंने मारा? वो हॉस्टल के वार्डन और उनका नाम रविंद्र सिंह ठाकुर। किन चीजों से मारा आपको? लाते घुसे मारे और एक बांस का रूल था। रूल से आपको मारा? हाँ। क्या गाली गलौज वगैरह भी कुछ? हाँ गाली गलौज की। क्या अमूमन ये वहाँ होता रहता है इस तरह से? होता ही रहता है। क्या कुछ और दूसरे बच्चों की पिटाई वहाँ पे होती है? हाँ हुई है। कहाँ शिकायत करना है? थाने पे आए सीधे, वहाँ पे पहले बात की, वहाँ पे उन्होंने कुछ जब मारपीट हुई आपके साथ या आपको कुछ हुआ तो आपने क्या अपने परिजनों को सूचना दी? क्या हाँ डैड घर पे कॉल किया तुमने? फिर घर वालों ने क्या रिस्पॉन्स किया? घर वाले सीधे यहीं पे आ गए। सौरभ शर्मा की थोड़ी सी बहस हो गई थी थाली के पीछे, तो फिर हमने सर से बताया तो सर बोलते हैं कि चलो हॉस्टल। तो हॉस्टल गए हम, तो हॉस्टल में ना कुछ बात करे ना कुछ और मारना चालू कर दिया। क्या नाम है उन सर का? रविंद्र सिंह ठाकुर। क्या क्या करते हैं वहाँ पर? वो वार्डन है हॉस्टल के और बस देखते हैं बच्चों किस को। तरह से मारपीट की उन्होंने आपके साथ? उन्होंने रूल से और पैरों से और घूसों से मारना चालू कर दिया इस तरह का और गालियां भी दी बहुत। आए दिन इस तरह से होता रहता है हादसा? ये अभी बहुत दिनों से यही चल रहा है, मतलब 1.5-2 महीने से। सभी बच्चों के साथ? हाँ बहुत बच्चों के साथ। हाँ अच्छा, बहुत सारे अधिकारी बच्चों जो के है मैनेजमेंट में, उनसे अगर आपने शिकायत की तो क्या रिस्पॉन्स मिला? तो उनसे रिस्पांस कुछ भी नहीं मिला। बस कहते ये गलत है, बस इतना बोल के हमको कहते हैं अभी आप क्लास में जाओ, हम बाद में बात करते हैं, और कुछ भी हमारे साथ मतलब कुछ बात ही नहीं करें। अपना नाम बताइए और कहाँ से रहते हैं? मैं आयुष ठाकुर और चौरी से रहने वाला हूँ, मैं लिखड़ी अच्छा, से। एक बात और बता दीजिए, ये जी। जो सर हैं ये कब से पदस्थ हैं? जी ये अगस्त से यहाँ है और पहले यहाँ पे शायद ड्राइवर भी थे पुष्पगिरी पे, मतलब। अभी पदस्थ हुए हैं मतलब? जी अगस्त से पदस्थ। जी तो उसी के बाद उन्होंने इस तरह की मारपीट हाँ शुरू की है? हाँ स्टार्टिंग से उनका यही रौप रहा है। उसके पहले ये मारपीट वगैरह नहीं होती थी? नहीं उसके पहले मतलब दूसरे वार्डन थे वो भी ऐसी करते थे, उसी के कारण उनको यहाँ से निकाला गया। सब मतलब मारपीट की वजह से उनको अच्छा, हटाया हाँ। गया? आपके जो स्कूल मैनेजमेंट उससे बात की गई है तो उनका कहना है कि ये वार्डन है ही नहीं हमारे यहाँ, जो आप रविंद्र जो नाम बताया। मगर ये गलत है, ये तो हमारे कब से वार्डन है और हम ही को हमेशा अच्छा, देखते आपको हैं। वार्डन ही दर्शा रखा है। हाँ उनका ऐसा आरोप है कि आप वहाँ नशा पत्ता करते हैं इसलिए उन्होंने मारा आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, कल पूरा हॉस्टल था, हॉस्टल को भी पता है पूरी बात है। और बस अच्छा, कुल कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई होगी कल बस हम दोनों के साथ, और बाकी 20-25 दिन पहले कुछ बच्चों के साथ हुई थी। जब दोनों छात्रों ने अपने घर वालों को बताया तब 700 किलोमीटर दूर पन्ना से परिजन आए और प्रबंधन को इस बात की शिकायत की। प्रबंधन ने उल्टे उन्हें ही सीख देना शुरू कर दिया, जिस पर मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने वार्डन रविंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जब हॉस्टल में जाकर जांच की तो पता चला कि इस वार्डन ने सिर्फ 2 बच्चों से ही नहीं बल्कि लगभग सभी बच्चों से अलग अलग समय में मारपीट की है।
बच्चों का भी पुलिस को देखकर रुदन फूट पड़ा और अपने साथ हुई मारपीट की हर दास्तां को सुनाया। किसी बच्चे को लात घूंसों से मारा तो किसी को रूल से, किसी बच्चे को उठाकर पटका तो किसी को थप्पड़ मारा। वहां मौजूद लोगों ने जब बच्चों के मुंह से सारी बातें सुनी तो सन्न रह गए। पुलिस अब बच्चों के बयान लेकर आगे मामले की जांच की बात कह रही है। ये कल रात की घटना है। दो बच्चे आपस में भोजन की थाली के विवाद को लेकर के दोनों आपस में बहस हुई थी उनकी, और वही दोनों वार्डन जो है उसका रविंद्र सिंह ठाकुर के पास पहुंचे और दोनों में कहा सुनी हुई और वहीं रविंद्र सिंह ठाकुर ने मारपीट की, ऐसा उन लोगों ने बताया, उनके पेरेंट्स को बताया। और उनके पेरेंट्स को लेकर के आज ये थाने पे आए और थाने पे आयुष ठाकुर पिता शरद सिंह ठाकुर की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज की है, धारा 323/294 की, अपराध क्रमांक 8814। कलेक्टर महेश अग्रवाल ने भी तुरंत मामले के संज्ञान में आते ही जिला बाल अधिकारी नीलम सूद को घटना स्थल के लिए रवाना किया। इस मामले में जब प्रबंधन से बात करनी चाही गई तो स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक कार में वहां से रवाना हो गए। बेफिजूल मारते, कौन मारता है तुमको? रवि सिंह। दादागिरी करते क्या तुम? नहीं, दादागिरी तो नहीं करते। जैसे कोई मिस्टेक हो गई थोड़ी, अब डांट तो होती है लेकिन वो मारना शुरू कर देते। किससे मारते? डंडे से। तो सुना आपने किस तरह यह वार्डन बच्चों पर अत्याचार कर रहा है। पुष्पगिरी तीर्थ द्वारा चलाए जा रहे इस हॉस्टल में वार्डन ने हिंसा परमो धर्म का सूत्र अपना लिया है, जिस पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से